2 साल 6 महीने साथ रहने के बाद एस्पायरिंग आर्टिस्ट बेन अपनी पहली सच्ची गर्लफ्रेंड सूजी से ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा है। सूजी कॉन्स्टेंटली उस पर चिल्ला रही है, लेकिन बेन चुपचाप खड़ा रहता है बिना कोई रिएक्शन दिए। इससे सूजी और गुस्से में आ जाती है और उस पर चीजें फेंकने लगती है। बेन को अपनी कॉलेज की आखिरी साल की स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वे ब्रेकअप के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब हुआ क्यों। चीजें और मुश्किल हो जाती है जब वे लंच के दौरान सूजी को एक नए लड़के के साथ फ्लर्ट करते देखता है। वे सोचने लगता है कि क्या सूजी पहले से ही उसे धोखा दे रही थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त शॉन उसे कहता है कि उसे एक रिबाउंड चाहिए ताकि वे बेहतर फील कर सके, लेकिन बेन को एक ऐसे दोस्त की एडवाइस पर भरोसा करने में दिक्कत होती है जिसका विमेन के साथ हमेशा खराब एक्सपीरियंस रहा है। आर्ट क्लास के दौरान बेन मॉडल की बजाय एक खूबसूरत क्लासमेट को ड्रॉ करना शुरू कर देता है और इस पर टीचर उसे डांट देता है। बेन एक स्टूडेंट अकोमोडेशन हाउस में रहता है जहां हर रात उसे अपने उम्र के लोगों की डर्टी हरकतें सुननी पड़ती हैं। उस रात जब वे सो नहीं पाता तो सूजी को कॉल करने का फैसला करता है। उसे नींद से जगा देता है। बेन उससे माफी मांगता है और दोबारा साथ आने की बात करता है, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है और नए लड़के का जिक्र करती है। उसके बाद भी बेन सो नहीं पाता और सूजी के साथ की अपनी फोटोज देखने लगता है। वे उन्हें जलाने का सोचता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। समय के साथ उसकी इंसोम्निया और बढ़ जाती है। वे सोने के कई तरीके आजमाता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। भले ही वे खुद को बिजी रखने के लिए नई नई एक्टिविटीज चुनता है, लेकिन उसके ख्याल बार बार सूजी की ओर लौट आते हैं। एक शाम जब वे ग्रोसरी स्टोर से स्नैक्स लेने जाता है तो देखता है कि वे नाइट शिफ्ट के लिए एम्प्लॉइज की तलाश कर रहे हैं। वे एक एप्लीकेशन भरता है और इंटरव्यू के दौरान गुमसुम सा रहता है, फिर भी उसे काम मिल जाता है। अब बेन अपनी इंसोम्निया का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर सकता है। उसके कॉलीग्स में से एक है शैरन, जो कैशियर है और बहुत नाइस और वेलकमिंग है। एक रात जब वे लेट आती है तो उनके बॉस जेमी उसे डांटते हैं, लेकिन बेन को ये फील होता है कि जेमी थोड़ा ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। काम काफी बोरिंग होता है और बेन कस्टमर्स को घूरता रहता है, जिससे जेमाई को उसे बार बार डांटना पड़ता है। शैरन अपनी वॉच को टेप से ढकी रखती है और स्टोर की क्लॉक को देखने से बचती है, क्योंकि समय देखने से वे और धीमा लगता है। बेन का दूसरा कोवर्कर बैरी है, जो एक बार एक बेवकूफी भरे साइकिल वीडियो के लिए वायरल हो गया था। तब से वे स्टोर में अपनी स्कूटर के साथ रातें बिताता है। बैरी और मैट मीट सेक्शन संभालते हैं और अपना समय प्रोडक्ट्स के साथ भद्दे मजाक करते हुए बिताते हैं। वे प्रैंक करते हैं, जैसे शैम्पू बॉटल्स को महिलाओं की टोकरी में डालना ताकि देखें कि वे उन्हें खरीदती हैं या नहीं। एक रात जब जेमाई मौजूद नहीं होते तो मैट और बैरी स्कूटर रेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक महिला की शॉपिंग कार्ट से टकरा जाते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और बेन स्टोर की बोरिंग रूटीन में फंसा रहता है। अपनी 8 घंटे की शिफ्ट्स को छोटा फील कराने के लिए वे इमेजिनेशन करना शुरू करता है कि वे समय को रिमोट से पॉज कर सकता है। वो खुद को उन सभी कस्टमर्स के बीच चलते हुए देखता है, बिना किसी के द्वारा जज किए या घूरते हुए, लेकिन वो जितना चाहे उतना उन औरतों को देख सकता है जो उसे हॉट लगती हैं। ये सब दिन में सपने देखते हुए बेन अपने पास्ट के बारे में भी सोचता है और कैसे उसने अपने आर्ट के जरिए खूबसूरती को कैप्चर करने में दिलचस्पी ली। जब वो बच्चा था, उसके माता पिता ने एक फॉरेन स्टूडेंट्स को अपने घर में रखा था, जो अक्सर बिना कपड़ों के घर में घूमती थी। उसकी नग्नता देखने से उसके अंदर कुछ जग गया और तब उसने सोचा कि वो समय को रोक सकता तो उसे हमेशा के लिए देख सकता। अब वो ये सोचता रहता है कि समय को रोक पाना कितना यूजफुल होगा। वो दुकान के कस्टमर्स को कपड़े उतार सकता है और उन्हें अपने दिल की चाहत के अनुसार ड्रॉ कर सकता है। उनकी खूबसूरती की बिना किसी रिजर्वेशन या जजमेंट के तारीफ कर सकता है। वो एक पूरा स्केचबुक भर सकता था, केवल उन रैंडम औरतों की शॉपिंग करते हुए स्केच बनाकर, और फिर उनके कपड़े ठीक कर देता। बेन इसी मौके का फायदा उठाकर प्रैंक्स भी खेलता, जैसे जेमाई को गिरते ऑब्जेक्ट्स के नीचे डालना। दिन के दौरान शॉन बेन से मिलने आता और सूजी के बारे में बात करने पर मजबूर करता, लेकिन बेन थक चुका था क्योंकि बार बारी वे फीलिंग्स शेयर करना
उसे हार्ट ब्रेक से उबारने में मदद नहीं कर रहा था। बेन और शॉन साथ बड़े हुए थे और जब वे बच्चे थे, शॉन ने बेन को अपने पेरेंट्स के बेड के नीचे छुपाई हुई डर्टी मैगजीन्स दिखाई थी। इससे बेन ने बॉडी को एक आर्टिस्टिक नजरिए से देखना सीखा और कैसे कुछ हिस्से क्लोजअप में दिखते हैं। उन मैगजीन्स को देखकर दोनों लड़कों की पैंट्स में वुड हो जाती थी। इसलिए जब शॉन की मदर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने सोचा कि वे एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। शॉन वन नाइट स्टैंड्स का बड़ा फैन है, जिसे वो नैटली करना कहता है। ये नाम एक टीनेज पड़ोसी से आया था, जिसे वे बच्चा होने के नाते जानता था। वे लड़कों से पैसे लेकर उन्हें अपनी प्राइवेट्स दिखाती थी। स्टोर में बेन बैरी और मैट के डम प्रैंक्स का शिकार बनता है। नया एम्प्लॉई ब्रायन दावा करता है कि वे मार्शल आर्ट्स जानता है और स्पेशल पोजेस का यूज करके सफाई करता है। जब लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, ब्रायन बस मैट को थप्पड़ मार देता है। बेन धीरे धीरे शैरन पर क्रश करने लगा है और यहाँ तक कि उसके साथ अपना खाना भी शेयर करता है, इस इच्छा के साथ कि वे इस पल को हमेशा के लिए फ्रीज कर सके। एक रात बेन तब तबाह हो जाता है जब वे सुनता है कि मैट ने शैरन को डेट के लिए पूछा और उसने एक्सेप्ट कर लिया। मैट डेट के लिए अपने प्लान के बारे में गंदे शोर करने लगता है, इसलिए बेन को उन जगहों से दूर जाना पड़ता है और उसे अपने सभी क्रशेस याद आते हैं। उसका पहला क्रश एक प्रोफेशनल रनर थी जिसे वे ओलंपिक इवेंट्स में देखता था। उसे उसकी ओर इसलिए आकर्षित करता था क्योंकि वे नंगे पैर दौड़ती थी। उसका दूसरा क्रश उसकी बायोलॉजी टीचर थी, क्योंकि बेन को उनके बेहद तंग स्वेटर्स और सुंदर स्कर्ट्स पसंद थी। सबसे बड़ा क्रश उसका क्लासमेट तान्या था। एक दिन उसने अपना हाथ तोड़ लिया और प्लास्टर के साथ क्लास में आई, इसलिए बेन को उसके संघर्ष को देखना और उसकी खुजली को संभालने के तरीकों को देखना अच्छा लगता था। जब तान्या ने उसे प्लास्टर पर साइन करने के लिए कहा तो बेन ने सिर्फ एक एक्स बनाया। प्लास्टर हटने के बाद उसके हाथ पर बाल उग आए थे और बाकी लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। बेन ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वे अभी भी सुंदर है, इसलिए उसने बेन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दिया। जब तान्या ने बेन से उनका पहला किस मांगा तो बेन घबरा गया और उसे अगले दिन मिलने के लिए कहा। बेन उम्मीद कर रहा था कि सैटरडे को स्कूल जाना, जब वहाँ कोई और न हो, उस मोमेंट को और रोमांटिक बना देगा। लेकिन तान्या उस किस के लिए नहीं आई और कभी भी क्लास में वापस नहीं लौटी, क्योंकि उसका परिवार देश छोड़कर चला गया था। अब वर्तमान में बेन और शॉन चेस खेल रहे हैं। शॉन को समझ आ रहा है कि बेन अब भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो बार बार हार रहा है। बेन शैरन के साथ अपनी स्थिति शेयर करता है और शॉन उसे एडवाइस देता है कि उम्मीद मत खो, क्योंकि सिर्फ एक डेट का मतलब कुछ नहीं होता। लेकिन बेन जानता है कि शॉन हमेशा पहली डेट पर हैंडसी हो जाता है, इसलिए उसकी एडवाइस का कोई मतलब नहीं। अगले दिन नाइट शिफ्ट शुरू होती है और मैट अपनी शैरन के साथ हुई डेट की सारी डिटेल सबको बताता है, जिसमें उसके बेयर बॉडी का डिस्क्रिप्शन भी शामिल है। ये कॉन्वर्सेशन जेमी के अनाउंसमेंट से रुक जाती है। वो सबको बताता है कि अगले वीकेंड उनकी दूसरी ब्रांच के एम्प्लॉइज के साथ एक सॉकर मैच होगा। जब मैच का दिन आता है, शैरन टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचती है। बेन को देखना पड़ता है कि मैट शैरन के साथ फ्लर्ट करता रहता है। दूसरी टीम के पास अच्छे यूनिफॉर्म्स हैं और उनकी कम्युनिकेशन भी शानदार है, इसलिए बेन की टीम को जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैच शुरू होते ही दूसरी टीम अपनी सुपीरियरिटी साबित कर देती है। बेन की टीम बार बार गिरती है और एक दूसरे से टकरा जाती है। जेमी मैदान के बीच में बिजनेस कॉल्स लेने लगता है। ओपोनेंट्स कभी कभी डर्टी ट्रिक्स करते हैं, लेकिन रेफरी उसे नोटिस नहीं करता। बेन की टीम को जेमी को रोकना पड़ता है ताकि वो उसे मार न बैठे। ब्रायन बहुत खराब गोलकीपर है और किसी तरह वो गेंद को बाउंस करके अपने ही गोल एरिया में डाल देता है। मैच खत्म होने में बस 1 मिनट बाकी है और बेन की टीम 26-0 से हार रही है। जेमी चाहता है कि मैच खत्म होने से पहले वो कम से कम 1 गोल कर ले। प्लान के मुताबिक बेन गेंद जेमी को पास करता है और वो गोल एरिया की तरफ किक करता है, लेकिन गेंद मेटल बार से टकराकर वापस आ जाती है। मैट तुरंत उसे किक कर साइड आए थे और गलती से गेंद जेमी के चेहरे पर लग जाती है। इस पूरी क्लाउनिंग से परेशान होकर बेन सोचता है कि काश वो इस मोमेंट को फ्रीज कर पाता और मैच से बाहर निकलकर इस शेम से बच जाता। वो 1 सेकंड के लिए शैरन को देखता और फिर एक ड्रिंक के लिए चला जाता, लेकिन ये मोमेंट एक अजीब नॉइस से रुक जाता।
अचानक एक आदमी सीन से बाहर भागता है और बेन रियलाइज करता है कि वो इतना लूजर है कि यहाँ तक कि अपनी फैंटेसी में भी चीजें सही से नहीं कर पाता। वापस मैच में जेमी की नाक से भारी खून बह रहा है और उसे एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। मैट अपने बॉस को हॉस्पिटल ले जाने से पहले बेन से शैरन को घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बेन और शैरन एक कैफे में पहुंच जाते हैं। बेन शैरन से उसके मैट के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। शैरन कहती है कि वो बस फ्रेंड्स की तरह मूवी देखने गए थे। जब उसे मैट की झूठी बातों के बारे में पता चलता है तो वो शॉक हो जाती है और बताती है कि वो इसलिए सिंगल है क्योंकि उसका लास्ट बॉयफ्रेंड यूएसए चला गया था। इसके बदले में बेन उसे सूजी के बारे में बताता है। दोनों अपनी लाइफ चॉइसेस, कॉलेज और फ्यूचर के ड्रीम्स पर बात करते हैं। शैरन को लगता है कि पेंटर्स रोमांटिक होते हैं क्योंकि वो हर चीज में खूबसूरती देख सकते हैं। बाद में जब बेन शैरन को घर छोड़ता है तो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। उनकी कोशिश एक किस की होती है, लेकिन वो सिर्फ एक चीक पर किस बनकर रह जाती है। अगली रात जेमी सर्विकल कॉलर और चेहरे पर बैंडेजेस के साथ काम पर आता है। वो क्लेम करता है कि उसे कोई पेन नहीं है और अनाउंस करता है कि वो एक बर्थडे पार्टी रखने वाला है। शैरन बेन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ पार्टी में डेट बनकर जाएगा और बेन मान जाता है। प्राइवेट में जेमी लड़कों से कहता है कि उसे अपनी पार्टी के लिए एक डर्टी डांसर चाहिए और बेन से उसे हायर करने को कहता है। अगले दिन दोपहर में बेन शॉन से हेल्प मांगता है और शॉन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बस ये शर्त रखता है कि वो भी पार्टी अटेंड करेगा। दोनों एक बार में जाते हैं और एक बियर के साथ डांसर का शो देखते हैं। डांसर थोड़ी बोरिंग होती है। शॉन उससे नेगोशिएशन करता है, लेकिन बेन खुद को शैरन को एक एग्जॉटिक डांसर के रूप में इमेजिन करने से नहीं रोक पाता। दिन हफ्ते बीतने के बावजूद बेन ठीक से सो नहीं पाता। भले ही अब वो सूजी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। नाइट शिफ्ट्स में वो अक्सर सोचता है कि काश उसके पास टाइम स्टॉपिंग पावर्स होती, लेकिन अब रैंडम महिलाओं को देखने की जगह वो शैरन को घूरता है और इमेजिन करता है कि उसके पास दुनिया भर का टाइम हो शैरन के सैकड़ों पेंटिंग्स बनाने के लिए। पार्टी के एक दिन पहले शैरन कंफर्म करती है कि वो दोनों साथ जा रहे हैं और जाने से पहले बेन को किस करती है। ये मोमेंट बेन का हार्ट ब्रेक हील कर देता है और वो आखिरकार फिर से ठीक से सो पाता है। अगले दिन बेन को एक गैलरी से कॉल आता है। वो बताते हैं कि उन्हें उसकी आर्ट चाहिए। बेन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये बैरी और मैट की एक और प्रैंक है। पार्टी से कुछ देर पहले सब तैयार होने लगते हैं और मिरर के सामने काफी समय बिताते हैं। बेन शैरन को पिक करता है जैसा उसने प्रॉमिस किया था और शॉन अपनी करंट फ्लिंग के साथ पहुंचता है। बेन को झटका लगता है जब वो देखता है कि सूजी भी पार्टी में है, क्योंकि जेमी उसके बॉयफ्रेंड का भाई है। दोनों ऑकवर्ड लेकिन वेल मैनर्ड तरीके से एक दूसरे का ग्रीटिंग करते हैं। बेन सूजी को नजरअंदाज करने में कामयाब हो जाता है बिना बुरा फील किए। जब नॉटी डांसर फाइनली पहुंचती है तो वो जेमी के लिए अच्छा शो करती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उस डांसर को छूने नहीं देता। शॉन पूरे शो को रिकॉर्ड करता है। जब डांसर कैमरा की तरफ मुड़ती है तो शॉन पहचानता है कि ये उसकी पुरानी पड़ोसी नाटली है। वो उसे एक ड्रिंक के लिए रुकने का इनवाइट देता है। इसी बीच जेमी शैरन को किस करने की कोशिश करता है और उसे अपने रूम में इनवाइट करता है। शैरन बार बार उसे मना करती है, लेकिन जेमाई फिर भी हैंसी हो जाता है। जब जेमी शैरन को जबरदस्ती पॉपकॉर्न खिलाता है तो शैरन गुस्से में उसे जेमी के मुंह पर वापस थूक देती है और रूम छोड़कर चली जाती है, बिना ये नोटिस किए कि जेमी चोक कर रहा है। ऊपर की मंजिल पर बेन सूजी से टकराता है और सूजी एक बार फिर माफी मांगती है। वे कहती है कि वे बेन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती और उसे किस कर देती है। ठीक उसी समय शैरन उन्हें देख लेती है। शैरन तुरंत वहां से मुड़कर जाने लगती है, इसलिए वे ये नहीं देख पाती कि बेन सूजी को खुद से दूर धक्का देता है। जब बेन को एहसास होता है कि शैरन ने क्या देखा तो वे चाहता है कि वे समय को रोक सके या रिवाइंड कर सके ताकि सब सही कर सके। वे कॉन्स्टेंटली सोचता है कि शैरन को रोकने के लिए क्या कह सकता है, लेकिन उसे समझ आता है कि वे कुछ नहीं कर सकता। शैरन पार्टी छोड़ देती है और पीछे बैरी एक बॉक्स में फिसलता हुआ डाउनस्टेयर्स जाता है। इसके बाद बेन शैरन के अपार्टमेंट बिल्डिंग जाता है, लेकिन जब शैरन उसकी आवाज सुनती है
तो वे दरवाजा खोलने से मना कर देती है। बेन किसी और के बाहर आने का वेट करता है और बिल्डिंग के अंदर स्नीक करके शैरन के अपार्टमेंट तक पहुंचता है। सूजी के साथ जैसे हुआ था, शैरन भी उस पर पूरी दुनिया का गुस्सा निकालती है। बेन वहां खड़ा सुनता रहता है और एक बार फिर ब्रोकन हार्ट के साथ चला जाता है। अगली रात बैरी कॉलर पहनकर काम पर आता है क्योंकि उसका स्टंट करते वक्त चोट लग गई थी और शैरन कहीं नजर नहीं आती। जब बेन घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी इंसोम्निया फिर से वापस आ गई है। अगले वेंसडे बेन गैलरी जाता है और पता चलता है कि ये सब एक प्रैंक था। हालांकि गैलरी ओनर उसकी आर्ट देखता है और बहुत इम्प्रेस्ड होता है और इस बार बेन को एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट मिलती है। कुछ समय बाद शैरन को बेन की खुद की एग्जीबिशन का इनविटेशन मिलता है। इवेंट की रात शॉन एक और लड़की से रिजेक्ट हो जाता है। बेन बहुत खुश होता है ये देखकर कि उसकी पेंटिंग्स को एडमायर करने के लिए ढेर सारे लोग आए हैं। उसे न्यूयॉर्क की एक गैलरी ओनर से भी कार्ड मिलता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ शैरन के अराइवल पर टिकी होती है। शैरन शॉक्ड होती है ये देखकर कि ज्यादातर पेंटिंग्स उसी की हैं और वे उनमें स्टनिंग लग रही है। शैरन बेन को उसकी सक्सेस के लिए बधाई देती है और बताती है कि उसे एक नई जॉब ट्रैवल एजेंसी में मिली है। बेन पार्टी इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है और शैरन कहती है कि उसकी पेंटिंग्स खुद सब कुछ कह रही हैं। उसी पल बेन शैरन को किस करता है और प्रिटेंड करता है कि उसने टाइम रोक दिया है, लेकिन शैरन को वे अनफ्रोजन छोड़ देता है ताकि वे बाहर जा सके। बाहर जाकर वे देखते हैं कि बर्फ गिरना आधे में रुक गया है और अब उनके चारों तरफ एक खूबसूरत दृश्य है। इस बैकड्रॉप में वे एक बार फिर किस करते हैं